जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके फायर सेफ्टी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है यह राजस्थान फायर सर्विस के ऊपर होने वाली है। राजस्थान फायर सर्विस के अंदर भाई क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, इसके ऊपर ही आज क्लास रहने वाली है। तो कल ही हमने आपको अनाउंसमेंट कल ही कर दिया था कम्युनिटी टैब के अंदर, अपने जो व्हाट्सएप की ये फेसबुक के अंदर तो नहीं किया था, लेकिन जो अपने यूट्यूब है, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब है, इसके अंदर कल नोटिफिकेशन हमने जो भी आपको सूचित करने का जो भी कुछ दस्तावेज या फोटो थी वो हमने डाल दी थी और लिख भी दिया था कि भाई किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट कर सकता है। तो आज जो जिन जिन स्टूडेंटों ने क्वेश्चन पूछा है जिस जिसके बारे में, उसके कमेंट के जवाब भी देंगे। उससे पहले देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2015-16 की जो वैकेंसी आई थी, 2015-16 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर क्या रहा था सिलेबस और अब क्या रहने वाला है, घटेगा या बढ़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बनी रही। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलो देख लेते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में कि जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछा गया था, टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे, इसके बारे में देखते हैं। तो जनरल इंग्लिश के अंदर जो पूछे जाने वाले टॉपिक थे वो कौन कौन से थे जनरल इंग्लिश के अंदर देखते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक पूछा था वो पूछा था वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये पूछा गया था। सेकंड जो नरेशन पूछे गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जो थर्ड पूछा गया था कि आर्टिकल को, जो आर्टिकल होते हैं उनको यूज कैसे करते हैं, वाक्य के अंदर जो आर्टिकल होते हैं, वाक्य के अंदर आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं। 4 नंबर पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज कैसे कैसे और कहाँ पर किस तरह करते हैं, इसके बारे में ये पूछा गया था। अब चलो मैथ के कुछ टॉपिक देख लेते हैं, मैथ के अंदर क्या क्या आपको पूछा गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं मैथ के बारे में। अब देख लेते हैं कि जो मैथ के अंदर जो टॉपिक रहे थे वो कौन कौन से थे। मैथ के अंदर टॉपिक आए तो मैथ का जो टॉपिक फर्स्ट रहा था वो कौन सा था, वो था अनुपात और समानुपात, जो कि आपको चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है 5 घंटे की क्लास के अंदर, अनुपात और समानुपात। सेकंड रहा था वो क्या था, वो था परसेंटेज, यानी प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत आपका चल रहा है। थर्ड नंबर पर क्या था, लाभ और हानि, लाभ और हानि। 4 नंबर पर कौन सा टॉपिक था, वो था साझा, साझा था। और 5 नंबर पर कौन सा था, तो 5 नंबर पर था सरल अनुपात, नहीं सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये आपको 5वें नंबर पर था। और जो 6 नंबर पर था वो था बटा। तो ये टॉपिक आपकी जो फायरमैन भर्ती 2015-16 की थी उसके अंदर टॉपिक रही थी। अब भाई 2021 के अंदर आएगी या 22 के अंदर आएगी, कब आएगी वैकेंसी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो इस वैकेंसी के अंदर कौन सी भाई कौन से यानी कि ये रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहा था। अब बात कर लेते हैं जो हिंदी के जो टॉपिक रहे थे उनके बारे में। तो हिंदी के अंदर जो टॉपिक रहे थे वो कौन कौन से रहे थे जनरल हिंदी के अंदर। जनरल हिंदी के अंदर जो टॉपिक कौन कौन से रहे थे, फर्स्ट जो टॉपिक था, फर्स्ट जो टॉपिक था वो कौन सा था, वो था संधि। संधि के अंदर संधि विच्छेद भी आ गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए संधि विच्छेद। फर्स्ट टॉपिक ये रहा था। सेकंड जो टॉपिक रहा था वो क्या रहा था, समास। सेकंड टॉपिक था वो था समास। थर्ड जो टॉपिक था वो क्या था, वो था उपसर्ग। थर्ड टॉपिक कौन सा, उपसर्ग। अब 4 नंबर टॉपिक की बात कर लेते हैं। 4 नंबर टॉपिक कौन सा रहा था, 4 नंबर टॉपिक था प्रत्यय। प्रत्यय टॉपिक रहा था। 5 नंबर पर कौन सा था, तो वह था विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द के बारे में पूछा गया था। आज 6 नंबर पर था वो क्या था, वो था पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये 6 नंबर पर था। और जो 7वें नंबर पर टॉपिक था वो क्या था, अनेकार्थक शब्द, शब्द, ये 7वें नंबर पर। अब जो 8वें नंबर पर था टॉपिक था वो कौन सा था, 8वें नंबर पर कौन सा था, वो था शब्द युग्म, शब्द युग्म। ये 8वें नंबर का टॉपिक था।
अब जो 9 नंबर टॉपिक था, 9 नंबर टॉपिक कौन सा था? तो वह था संज्ञा। संज्ञा शब्दों की, यानी जो विशेषण बनाना, विशेषता बनाना, यानी संज्ञा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अंदर क्वेश्चन आए थे। अब जो 10वां नंबर टॉपिक था उसकी चर्चा कर लेते हैं। और जो 10वें नंबर पर टॉपिक रहा था अपना, 10 नंबर का टॉपिक था वो क्या था? वो था शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है कि जो अशुद्ध शब्द होते हैं उनका शुद्धिकरण करना होता है। जो अशुद्ध शब्द होते हैं, अशुद्ध शब्द, शब्दों का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण कि जो अशब्द शुद्ध, अशब्द यानी यहां से क्या बोल रहा है कि शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के अंदर क्या पूछा जाता है कि जो अशुद्ध शब्द होते हैं उन अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण किया जाता है। हमारे से जो अशुद्ध शब्द दे देगी 3-4, उसके अंदर अपने को जो भाई शुद्ध शब्द है वो छाड़ना होता है, उसी शुद्धिकरण ये होती है। अब जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था तो वो था वाक्य शुद्धि। वाक्य वाक्य शुद्धि। नेक्स्ट क्या था? वाक्य शुद्धि। इसके अंदर भी वो का वही मान लीजिए, इसके अंदर तो अशुद्ध शब्द दे रखा था, इसके अंदर अशुद्ध वाक्य दे देगा, अशुद्ध वाक्य का भाई शुद्ध वाक्य पूछ देगा, वही चीज इसके अंदर पूछी गई है। नेक्स्ट क्या था? 12वें नंबर का टॉपिक था वो था वाच्य। अब इसके अंदर कर्तृवाच्य भी आ गया, कर्मवाच्य भी आ गया, भाववाच्य भी आ गया। यानी वाच्य के अंदर आप लिख लीजिए यहाँ, हाँ, कि कर्तृवाच्य फर्स्ट, सेकंड था कर्मवाच्य, नेक्स्ट क्या था? भाववाच्य। इनका जो कर्तृवाच्य यानी 12वें नंबर का जो टॉपिक था वो क्या रहा था? वो रहा था वाच्य से संबंधित क्वेश्चन। 13वें नंबर का जो टॉपिक रहा था वो क्या रहा था? उसके अंदर पूछी गई थी आपको क्रिया, उसके अंदर पूछी गई थी आपको क्रिया। अब क्रिया के अंदर कौन कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रियाएं, ये चीज आपको पूछी गई थी। तो यहाँ पर आप क्रियाओं के जो प्रकार थे वो भी लिख लीजिए, कौन कौन सी क्रिया पूछी गई थी आपको। तो फर्स्ट कौन सी थी? सकर्मक क्रिया, नेक्स्ट थी अकर्मक क्रिया, और जो नेक्स्ट थी वो थी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये चीज आपको पूछी गई थी इसके अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक रहा था आपका वो क्या रहा था? यहां पर आप देखिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, और जो लास्ट का रहा था यानी 14 नंबर पर रहा था वो क्या रहा था? वाक्यांश। और जो 15वें नंबर का जो टॉपिक रहा था आपका वो क्या रहा था? वो रहा था मुहावरे एंड लोकोक्तियां, मुहावरे एंड जो आपकी लोकोक्तियां, ये आपके इसके अंदर टॉपिक रहेंगे। तो आप दोबारा और देख लीजिए इसे कि कौन कौन से आपके टॉपिक रहे। तो जो फर्स्ट के अंदर रहा था आपके जनरल इंग्लिश के अंदर, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं फर्स्ट अपन, वॉइस रहे थे यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपका इंग्लिश के अंदर फर्स्ट टॉपिक रहा था। नरेशन रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। थर्ड जो टॉपिक रहा था वो आर्टिकल का यूज करना रहा था, आर्टिकल को कैसे यूज करेंगे। 4 नंबर पर जो रहा था आपका प्रीपोजिशन का रहा था, प्रीपोजिशन को आप किस तरह से यूज वाक्य के सेंटेंस के अंदर यूज करोगे, ये जनरल इंग्लिश के अंदर रहा था। अब बात कर लेते हैं मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के अंदर जो टॉपिक रहे थे आपके वो अनुपात और समानुपात रहे थे। नेक्स्ट रहा था परसेंटेज रहा था, लाभ हानि रही थी, साझा रहा था, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रहा था, और बट्टा इसके अंदर रहा था। ये 6 टॉपिक इसके अंदर रहे थे। अब जो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहे थे? जनरल हिंदी के अंदर। तो जनरल हिंदी के अंदर रहे थे संधि और संधि विच्छेद रहे थे, समास रहे थे,
और उपसर्ग रहे थे, प्रत्यय रहे थे, विलोम शब्द रहे थे, पर्यायवाची शब्द रहे थे, अनेकार्थक शब्द रहे थे, शब्द युग्म रहे थे और संज्ञा रही थी। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहे थे वो भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्या रहे थे? शब्द शुद्धि रही थे कि अशुद्ध शब्दों को शुद्धिकरण कैसे करते हैं। वाक्य शुद्धि रहे थे, अशुद्ध वाक्य को वही का वो आ जाएगा, यहाँ पर वाक्य आ जाएगा शब्द की जगह। नेक्स्ट क्या रहा था कि वाच्य रहे थे, वाच्य के अंदर कर्तृवाच्य रहे थे, कर्मवाच्य रहे थे और भाववाच्य रहे थे आपके। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, यहाँ पर आपकी क्रिया रही थी, सकर्मक क्रिया रही थी, अक्रमक क्रिया रही थी और पूर्वकालिक क्रिया रही थी। 14 नंबर का जो टॉपिक था वो रहा था वाक्यांश। 15 नंबर का टॉपिक था वो क्या रहा था, मुहावरे एंड लोकोक्ति। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो इतने टॉपिक आ गए तो आप समझ सकते हो कि जो हिंदी है, हिंदी तो टोटल हिंदी रही थी, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भाई इतने टॉपिक रहे थे। यानी जितनी भी हिंदी के अंदर जितने भी टॉपिक बनते हैं लगभग 90% टॉपिक आए थे, बढ़ती थी अपनी, उसके अंदर 90% आपके क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। यानी 90% या मान लो ग्रामर थी पूरी, 90% या 99% ही मान लो आप, तो पूरी ग्रामर थी। अब बात कर लेते हैं जो इसके अंदर जीके के अंदर जो कौन कौन से टॉपिक रहे। भाई जीके के अंदर आया तो था जीके, लेकिन जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहे थे उस जीके की बात कर लेते। जनरल नॉलेज की बात, तो जनरल नॉलेज के अंदर रही थी, फर्स्ट क्या रहा था, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। फर्स्ट क्या रहा था, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, ये इसके अंदर टॉपिक रहा था फर्स्ट। अब इसके अंदर जो आते हैं भाई, भारत की परिस्थितियां होती हैं, वन्य प्राणी होते हैं, भारत की भौतिक दशाएं होती हैं, जलवायु वगैरह, जातियां वगैरह, जनजातियां वगैरह, खनिज वगैरह, खनिज, वन, पशु, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। आप ये पढ़ोगे तो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक रहा था वो कौन सा रहा था कि राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। कि राजस्थान में कृषि एवं कि राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ये सेकंड टॉपिक रहा। अब इसके अंदर भी आ गई फसलें, आ गई कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजना, मरुभूमि, ये जितनी परियोजना वगैरह हैं, कृषि वगैरह, फसलें वगैरह, ये सभी इसके अंदर आएंगी। कि आप अगर लूसेंट वगैरह किसी के अंदर बुक के अंदर पढ़ोगे ये टॉपिक, तो इसके अंदर वो सारे टॉपिक आ जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहा था, थर्ड रहा था, वो क्या रहा था, तो वो रहा था राजस्थान की औद्योगिक विकास। राजस्थान का सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ से, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, मैंने जय नहीं लिखा, तो आप समझ सकते हो कि जल्दबाजी में गलती हो जाती है, बड़े बड़े इंसानों से गलती हो जाती है, अपन तो भाई बच्चे हैं। तो ये देखिए कि राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। नेक्स्ट जो रहा था वो क्या रहा था, राजस्थान का औद्योगिक विकास। राजस्थान का औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, ये आपका टॉपिक रहा था। अब इसके अंदर आप समझ सकते हो उद्योग वगैरह, कच्चे माल वगैरह, खनिज, बड़े बड़े कुटीर उद्योग वगैरह, या ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, ये सभी चीज इसके अंदर आ गई। तो भाई इसके अंदर अगर आप पढ़ने लगोगे तो लगभग इन दोनों तीनों के लगभग कम से कम है, आप मान लीजिए 40-50 पन्ने हो जाएंगे, 40-50 पन्ने हो जाएंगे इन तीनों के पढ़ने लगोगे तो आप पेज हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके जो सिलेबस था उसके बारे में। अब कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर जो ये सिलेबस है यही सिलेबस रहेगा कि 2000 जो वैकेंसी आने वाली है 2021 की, पहले तो ये देखिए कि ये 2021 में आएगी क्या वैकेंसी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आपके कमेंट आए हैं, कमेंट क्या क्या आए हैं उनको देख कर कमेंट करेंगे, बात करेंगे। तो इसके अंदर देखिए आप कि सिलेबस है, सिलेबस कम तो होने वाला नहीं है, सिलेबस उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि जो पिछली वाली जो वैकेंसी थी, पिछली वाली वैकेंसी के लगभग 20-30 हज़ार के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 20,000 के आसपास ही मान लो, सटीक जवाब तो बता नहीं रहे, लेकिन 20,000 के आसपास फॉर्म भरे गए। लेकिन जो अब की बार है,
अब की बार 1 लाख का आंकड़ा पार करेगा फॉर्म होगा, यहाँ पर 1 लाख का आंकड़ा पार करेगा फॉर्म होगा, ये हो गई। तो इसके अनुसार कंपटीशन बढ़ा घटा, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो सिलेबस भी बढ़ेगा, कन्फर्म है सिलेबस भी बढ़ेगा। तो अब कन्फर्म ये नहीं है कि सिलेबस के अंदर कौन सी टॉपिक बढ़ेगी, टॉपिक जो जिसका भाई नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस का, तो वो आपको हमारे इस चैनल पे सूचित कर दिया जाएगा कि कौन कौन सा इसका अंदर सिलेबस बढ़ रहा है। ये हो गई सिलेबस की बात कि इसका सिलेबस बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो आपके कमेंट आए थे, किस किस विद्यार्थी ने, जो स्टूडेंट हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, किस किस ने क्या क्या कमेंट किए। फर्स्ट है तौफीक खान, फर्स्ट कौन सा है, तौफीक खान। तो तौफीक खान पूछ रहे हैं कि राजस्थान में फायरमैन की वैकेंसी कब तक आएगी। तो भाई इसका भी कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ कुछ जो टीचर हमारे, उन्होंने क्या फैला दिया था कि भाई वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, बट जो आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी अभी तक नहीं आई। जो डीएलबी है जो अपनी, उसने बोला था आरपीएससी को जो एग्ज़ाम करवाएगी अपनी, उसको बोला था कि हमारी वैकेंसी भी अटकी हुई है, तो इसको भी जल्द से जल्द करवाने की आप कोशिश करें। यही चीज़ बोली थी आप, जो आपकी डीएलबी है उस नोटिस के अंदर, आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो ये चीज़ बोला था। इसके अंदर कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई डेट नहीं थी कि आपके जो फॉर्म है वो अभी भरे जा रहे हैं या कल से चालू हो रहे हैं या इतनी तारीख से चालू हो रहे हैं, तो इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं था। तो सर कब तक आ सकते हैं, इसके बारे में आप देखिए आप। तो इसके अगर फॉर्म आएंगे, अगर इसका नोटिफिकेशन आउट होता है तो क्या तो जुलाई के अंदर हो जाएगा। अब जुलाई तो निकल गई, आप सभी को पता है, कुछ दिन 10 दिन और बच रहे हैं, या अगस्त के अंदर हो जाएगा। अगर इन दोनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन आउट नहीं होता है तो आप सभी को पता है सितंबर अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर चालू हो रही है। जो कोरोना महामारी है उसकी तीसरी लहर चालू हो रही है। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर महामारी चालू हो जाएगी तो किसी भी हालत में 2021 में आने की कोई संभावना नहीं है। फिर जो आपकी वैकेंसी है वो 2022 में आएगी, ये तो यहाँ से कन्फर्म हो गया। अब ये देखिए कि जो, चलो अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है चरणजीत मनीष मीणा, तो ये दोनों भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने कन्फर्म कर दिया आपके, इसी वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं ये दोनों भी। ये दो आप दोनों के भी कन्फर्म हो गया होगा कि क्या वैकेंसी का क्या अपडेट है। तो अमजद खान पूछ रहे हैं कि सर जो राजस्थान फायरमैन की वैकेंसी है, फायरमैन और जो फायर ड्राइवर है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो भाई इसके अंदर एक तो आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस में, ये तो फायरमैन के लिए हो गया, प्लस में अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी देखते हो उसके अंदर आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए तो आप देख सकते हो। लेकिन मिनिमम आपके पास होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो हैवी लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए या 3 साल होना चाहिए या 1 साल पुराना होना चाहिए, या कितने भी दिन पुराना नहीं होना चाहिए, या नया ही ताज़ा ही चल जाएगा। इसके बारे में अभी तक जो इसकी ऑफिशियल अपडेट नोटिफिकेशन है वो नहीं बताया गया कि कितने साल पुराना होना चाहिए। तो इसके बारे में भाई कितने साल पुराना होना चाहिए, तो इसके बारे में तो जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर ही लिखा आएगा, तो उसके अंदर ही अपन को पता चलेगा कितने साल पुराना होना चाहिए। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि 6 महीने का प्लस में हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप ड्राइवर की पोस्ट देख सकते हैं। अब कुछ सोच रहे हैं कि सर 1 साल का हमारे पास, 1.5-2 साल का है, तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। भाई ज़्यादा तो कितने का भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने जो कमेंट में पूछे थे उनके जवाब थे। तो चलो दोस्तों, आज की हम इस क्लास में यहीं तक रहते हैं। आपने अभी तक हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाली फायर सेफ्टी से संबंधित हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सके। और जो फायरमैन की जो वैकेंसी आने वाली है या आई हुई है, या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है
उनका भी आपको पता चल सके। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि जो आप फायरमैन की वैकेंसी है उसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो, क्लास की पीडीएफ चाहते हो या किसी भी अपडेट की पीडीएफ चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी ग्रुपों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने मैथ की क्लास नहीं ली है तो आप मैथ की क्लास भी ले सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।